गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। उसमें कि जैसे बताया था मैंने आपको कि जो एक्टोडर्म है वो इस प्रकार न्यूरल ट्यूब बनाता है, ठीक है ना। अब ये न्यूरल ट्यूब अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखें तो ये न्यूरल ट्यूब आगे की तरफ से तो डायलेटेड होती है और पीछे की तरफ से इस तरह से वो जो है नैरो होती है। इस डायलेटेड पोर्शन को हमने क्या नाम दिया था? ब्रेन। और इस ट्यूबुलर पोर्शन को हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हॉलो। हॉलो का मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर भी एक कैविटी है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये कैविटी इस तरह से कंटिन्यू करती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो कैविटी है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। बहुत सारी कैविटी होती है इसलिए हम इसको बोलेंगे वेंट्रिकल्स। वो आगे मैं दिखाऊंगी, जस्ट अ मिनट। इस कैविटी को बोलेंगे वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स, और इस कैविटी को जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। करेक्ट। अब क्या है कि नाउ अगर हम सामने से देखें इस तरह से राउंडेड पोर्शन जो डायलेटेड पोर्शन है वो उसने ब्रेन बनाया और लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बन गया। अब ये जो ब्रेन है इसको इफ़ यू सी दैट ये जो स्वोलन पोर्शन है इसमें भी आगे कंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन का समझते हो कि यहाँ पर जो है इस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होंगी, यू कैन से डिप्रेशन, और ये कंस्ट्रक्शन डीप डाउन होके इस तरह से इफ़ यू सी अगेन द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन का जो दूसरा नाम है उसको हम कहेंगे सेफेलॉन, और स्पाइनल कॉर्ड का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं मायालॉन, ठीक है। यानी कि जो सेफेलॉन है वो अगेन फिर से 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है, जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है, उसे हम कहेंगे प्रोजन, और हमने इसका जो नाम तो दिया ही था सेफेलॉन। बीच वाला जो पोर्शन है, जैसे ये इस तरह से 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया ना बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो जो मिडिल पोर्शन है, दिस इज द मिडिल पोर्शन, दिस इज द you can say posterior portion। मिडिल पोर्शन का एज द नेम इंडिकेट हम इसको कहेंगे मीजनसेफेलॉन। सेफेलॉन तो कॉमन नेम ही है, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है उसे हम कहेंगे रोम्बेनसेफेलॉन। करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट नाउ यू सी द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। you can say forebrain, you can call this portion as midbrain, और इसे आप कह सकते हो हाइंड ब्रेन। अब क्या होता है कि ये जो अलग अलग पोर्शंस हैं इन पोर्शन को हम ब्रेन वेसिकल्स भी बोल देते हैं। अब ये जो अलग अलग वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स फर्दर जो है इनकी थिकनिंग होती है, ठीक है, आउटग्रोथ होती है, और फर्दर इनकी फोल्डिंग होती है, और ये सारे प्रोसेस होके क्या होगा कि ये जो अलग अलग पोर्शंस है दे डेवलप डिफरेंटली। तीनों जो वेसिकल्स हैं वो डिफरेंटली डेवलप करती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ थिकनिंग, आउटग्रोथ एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो अब हम यानी कि यू कैन से कि वी विल डू डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ठीक है। सो आज का अगर हम टॉपिक देखें तो हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी विल बी डीलिंग विद ब्रेन पार्ट टुडे, ठीक है। ये देखो जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था कि ये देखो ये डिफरेंट ब्रेन वेसिकल्स हैं। दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हाइंड ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो टर्मिनल एंड है, क्योंकि आप देखो कि ब्रेन जो है इस तरह से मैंने दिखाया था ना, इस तरह से डेवलप होता है, तो ये तो कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, और ये जो पोर्शन है इसको हम यू कैन
वी कैन कॉल इट एज एंड पोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो ये जो टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रेन है इसको बोलते हैं लेमिना टर्मिनालिस और लेमिना टर्मिनल्स। ठीक है, तो अब वी कम टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट। सबसे पहले हम करेंगे फोर ब्रेन, ये पोर्शन। ठीक है, सो जैसे ये क्या है, फोर ब्रेन है, ये दूसरी वेसिकल्स। अब क्या होता है कि फोर ब्रेन में भी फिर से एक कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती है इस तरह से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव नाउ, एक बार इस कलर से कर देते हैं, दो लोब्स और बन गए, दो वेसिकल्स और बन गई, किसमें से, फोर ब्रेन में से, और ये जो है मिड ब्रेन। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये वैसे तो क्या है, फोर ब्रेन है, बट फोर ब्रेन जो है फर्दर डिवीजन के कारण इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपर पार्ट को बोलते हैं टीलेंसेफेलॉन पार्ट। टीलेंसेफेलॉन क्यों बोला, बिकॉज ये टेल एंड पर प्रेजेंट है ना, इसलिए। और इस पोर्शन को कहते हैं डायनसेफेलॉन। डायन का मतलब होता है बिटवीन, क्योंकि ये पोर्शन समवेयर इन बिटवीन है ना, बीच में लाई करता है ना ये वाला पोर्शन, तो इसको कहते हैं ट्वीन। डायन का मतलब होता है ट्वीन, ये TWEN, ट्वीन, और इसीलिए इसको डायनसेफेलॉन का नाम दिया है। ठीक है, अब जो है, जो प्रोजेंसेफेलॉन है या फोर ब्रेन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। ठीक है, नाउ वी कम टू टीलेंसेफेलॉन पार्ट। अब ये जो यहाँ पे क्या है, लेमिना टर्मिनालिस है ना, लेमिना टर्मिनालिस। अब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है टीलेंसेफेलॉन का, लेमिना टर्मिनालिस पोर्शन के दोनों तरफ से इस तरह से आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इन आउटग्रोथ को हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है टीलेंसेफेलॉन का जो एंटीरियर पोर्शन है, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीरियर ऑल्फैक्टरी लोब। अब क्या होता है, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो दे आर ऑलमोस्ट, इफ यू सी, दे आर अप्लाइड टू ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के करीब करीब दे आर प्रेजेंट। और ये ऑल्फैक्टरी यू कैन से लोब्स, ये भी फर्दर जो है डिवाइड हो जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। कैसे कि ये क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये इस तरह से बीच में नैरो डाउन हो जाते हैं और आगे जाके इस तरह से स्वोलन हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा पोर्शन भी ये इस तरह से नैरो डाउन हो जाएंगे। यानी कि जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अपर सोलन पार्ट को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब और इस नैरो पोर्शन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पेडंकल। ठीक है, या ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट या ऑल्फैक्टरी स्टॉक। ओके, नाउ you see that the anterior portion of telencephalon is developed into olfactory lobe, which is again differentiated into bulb and tract part. इतना समझ में आया? अब we come to the posterior portion of the telencephalon. अब क्या होता है, अगर हम साइड से व्यू देखें, साइड से व्यू के जैसे ये तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ठीक है, अब एक ही दिखाई देगा ना अगर हम साइड से देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, टीलेंसेफेलॉन है, क्योंकि ये देखो ये पोर्शन जो है टीलेंसेफेलॉन हो गया ना। अब आप देखो, नॉट टीलेंसेफेलॉन, सॉरी, लेमिना टर्मिनालिस, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन लेमिना टर्मिनालिस है, क्योंकि इसके दोनों तरफ से तो ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो डेवलप हो गए। करेक्ट। अब क्या है, ये पोर्शन जो है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लेमिना टर्मिनालिस है, और यहाँ पर इफ यू सी, दिस इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टीलेंसेफेलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है इस एरिया में कि जो इसकी जो वो है रूफ है, रूफ ऑफ टीलेंसेफेलॉन वो थिन होती है। यानी कि जो डॉर्सोलेटरल वॉल है, अगर हम इस तरह सेक्शन ले, ठीक है, अगर तो ये जो इतना पोर्शन है जो डॉर्सल पार्ट है और थोड़ा लिटरल पार्ट है वो तो कंपैरेटिवली थिन है, और जो
वेंट्रल पार्ट है और जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है वो कंपैरेटिवली थिक है। तो इस थिन पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेलियम, यानी कि टीलेंसेफेलॉन की जो रूफ है वो थिन है, उसको बोलेंगे पेलियम, और जो वेंट्रल पोर्शन और वेंट्रोलेटरल पोर्शन है वो थिक है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्रैटा। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पेलियम पार्ट है ना, ये जो पार्ट ऊपर है, ये जो पेलियम पार्ट है, ये जो है फर्दर इफ यू सी, ये जो है इस तरह से ग्रो करता आउटवर्डली, इस तरह से। कौन सा पोर्शन? पेलियम पोर्शन। और क्या बनाता है? वो बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है। ये आउटग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये लैमिना टर्मिनालिस को भी क्रॉस कर जाता है इस तरह से, यानी कि जो नर्वस डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और इस तरह से अगर हम सामने से देखें तो इस तरह दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनते हैं, और इनके नीचे क्या है, इफ़ यू सी, यहाँ पर जो है वेंट्रल साइड की तरफ क्या है, दो ऑल्फैक्टरी लोब, ये अगर हम सामने से देखें तो। ठीक है। यानी कि टीलेंसेफेलॉन से दो पोर्शन बने हैं, एक तो ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या बना है? दूसरा पोर्शन बना है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। दो पेयर है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। करेक्ट। नाउ वी कम टू डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन भी फोरब्रेन का ही पार्ट है ना, डायनसेफेलॉन पार्ट। ठीक है। अब डायनसेफेलॉन में आप देखोगे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, कैन यू सी? ये तो जब भी हमने ऑल्फैक्टरी लोब की बात करी, ये मैंने अभी बताया कि दिस इज दैट सेरिबेलम पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फेयर पार्ट। ठीक है। और ये अंदर जो है पूरी जो है कैविटी, जो हॉलो दिख रही है, मैंने देखा था ना, कैविटी, वेंट्रिकल्स, कैविटी को यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ वी कम टू द डायनसेफेलॉन पार्ट। डायनसेफेलॉन पार्ट इफ यू सी, इट इज दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये फोरब्रेन का डायनसेफेलॉन पार्ट है। चल, अब डायनसेफेलॉन का भी क्या है कि जो अगेन जो इसकी रूफ है वो भी कंपैरेटिवली थिन है और नॉन नर्वस है और एपिथेलियम की बनी हुई है, जिसे कहते हैं एपिथैलेमस। ठीक है। और ये जो एपिथैलेमस है, तुम्हें पता है कि ब्रेन के नीचे 3 मेनिंजियल मेम्ब्रेन है, जो सबसे नीचे मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं पाया मैटर। ठीक है। तो पाया मैटर ऊपर क्या है? एपिथेलियम के ऊपर पाया मैटर है। पाया मैटर और एपिथैलेमस, नॉट एपिथेलियम, पाया मैटर और एपिथैलेमस मिलके इफ यू सी, दे फॉर्म अ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन कॉल इट एज टीला कोरोइडिया। आगे समझ में? पाया मैटर जो है ये जो है ब्रेन की मेनिंजियल मेम्ब्रेन है, जो कि हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। पाया मैटर और एपिथैलेमस मिलके क्या बनाते हैं? टीलो कोरोइडिया। और ये काफ़ी एक थिन मेम्ब्रेन है डायनसेफेलॉन की रूफ के ऊपर। अब क्या होता है कि जैसे ये कैविटी है, ठीक है, और ये ऊपर जो है पाया मैटर है। अब पाया मैटर और एपिथैलेमस यहाँ पे वेंट्रिकल के नीचे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो अब आप देखो कि इस तरह से वेंट्रिकल के अंदर एपिथैलेमस और पायामेटर यू कैन से टीला कोरोइडिया इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, हैंग आउट करती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। यानी कि टीलोकोरोइडिया व्हेन इट गिव्स आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन, उसे कहेंगे एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। और ये कई बार जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस काफ़ी अंदर तक भी चली जाती है। और ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस का फंक्शन क्या है? दे सिक्रीट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
इन द ब्रेन। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इट गिव्स नरिशमेंट टू द ब्रेन, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। ठीक है, अब आफ्टर दैट एक बार तुम्हें बस रिकैपिचुलेट करा देते हैं। अब क्या हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है पोस्टीरियर पार्ट है फोर ब्रेन का, और डायनसेफेलॉन में एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस है। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया यू कैन से फोर ब्रेन का ये जो है डायनसेफेलॉन पार्ट है, क्योंकि फोर ब्रेन में जो टीलेंसेफेलॉन है वो तो जो है यहाँ पे जो सेरिबेलम बना रहा है, और यहाँ पर क्या ऑल्फैक्टरी लोब है। ये डायनसेफेलॉन पार्ट में यहाँ पे मैंने बताया कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करता है, फॉर्म करता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। अब डायनसेफेलॉन का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, यहाँ पर दो आउटग्रोथ्स हैं इस तरह से। ठीक है, और ये इन आउटग्रोथ को, जो पहले वाली आउटग्रोथ है, इसको बोलते हैं पैरापीनियल बॉडी, या इसको यू कैन से पैराइटल बॉडी भी बोलते हैं। ये सारा जो है डायनसेफेलॉन का पार्ट है, और जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ है इसको कहते हैं एपिफाइसिस या पीनियल बॉडी। और दोनों आउटग्रोथ को मिलके अगर हम एक टर्म दें तो वो है एपिफाइजियल एपरेटस। मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो आप, ये देखो डायनसेफेलॉन का एंटीरियर पोर्शन में या एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, और पोस्टीरियर में यू कैन सी एक स्टॉक दिखाई दे रहा है जिसको उन्होंने पीनियल स्टॉक का नाम दिया है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दोनों स्टॉक हैं या दोनों आउटग्रोथ्स हैं, कुछ एनिमल्स में ये दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ एनिमल में केवल पीनियल बॉडी यानी कि ये पोस्टीरियर ग्रोथ ही प्रेजेंट होती है। कई बार क्या होता है कि ऐसा दिखता है कि जैसे ये पीनियल बॉडी है और इसमें से ही पैरापीनियल बॉडी निकल कर आ रही है। कई बार ये अलग अलग इमर्ज होकर दिखते हैं, और कुछ एनिमल्स में ऐसा लगता है कि पीनियल बॉडी इज गिविंग राइज टू पैरापीनियल बॉडी। ठीक है, ओके। नाउ जैसे ये यानी कि एपिफाइजियल एपरेटस, यानी कि दोनों जो आउटग्रोथ्स हैं, वो दोनों जो यू कैन से स्टॉक्स हैं, वो किस में प्रेजेंट है? ये लैम्प्रे में प्रेजेंट है, क्योंकि अपना कंपैरेटिव अकाउंट है इसलिए बता रही हूँ। ये कुछ फिशेस में प्रेजेंट है, नॉट ऑल बट इन सम फिशेस। ठीक है, ये फ्रॉग्स में भी प्रेजेंट है, फ्यू फ्रॉग्स। लिजर्ड्स में, कुछ लिजर्ड्स में भी प्रेजेंट है। वेयर एज केवल जो पीनियल बॉडी है या केवल एपिफाइसिस है, वो जो है ज़्यादातर जो है, इफ़ यू सी इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फिशेस। साइक्लोस्टोम्स में तो होता नहीं है, साइक्लोस्टोम्स में तो पेयर्ड ही है, बट मोस्ट ऑफ द फिशेस में केवल सिंगल एपरेटस मिलता है, यानी कि पीनियल बॉडी मिलती है, दिखने को मिलती है। यूरोडस जो सैलमेंडर्स वगैरह, उनमें भी पीनियल बॉडी केवल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बर्ड्स में भी पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द लिजर्ड्स में भी पीनियल बॉडी ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूरोडल्स और बर्ड्स में जो है, इफ़ यू सी दैट एक ना रूडिमेंट्री पैरापीनियल बॉडी भी दिखने को मिलती है। ये जो पैरापीनियल बॉडी ना, ये रूडिमेंट्री होती है, यानी कि फंक्शनल नहीं होती है, केवल एक इस तरह से प्रोट्यूबरेंस, नॉट फुली फंक्शनल। तो रूडिमेंट्री पैरापीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आफ्टर दैट यानी कि डायनसेफेलॉन में सबसे पहले एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है, फिर एपिफाइजियल एपरेटस प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर एंड में देयर इज अ पेयर ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, इस कलर से ड्रॉ कर, इसको बोलते हैं हेबेन्यूलर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? हेबेन्यूलर बॉडी। देयर इज अ पेयर ऑफ हेबेन्यूलर बॉडीज, और ये इसके पोस्टीरियर एंड में उधर प्रेजेंट होते हैं इधर। और इसका फंक्शन क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज करता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे समझ में? यानी कि अगर हम देखें, अगर आप देखो कि जो प्रोजेनसेफेलॉन है,
प्रोजेंसेफेलॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। पहला वाला पोर्शन था टीलेंसेफेलॉन और दूसरा पोर्शन था डायंसेफेलॉन, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन से अगेन 2 पार्ट्स वर फॉर्म्ड, एंटीरियर वाज ऑल्फैक्टरी लोब, जस्ट अ मिनट, ऑल्फैक्टरी लोब, और पोस्टीरियर पोर्शन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जितना ज़्यादा एनिमल डेवलप होगा उतना ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर डेवलप होगा, ठीक है। अब डायंसेफेलॉन, इफ यू सी द पोस्टीरियर पोर्शन, डायंसेफेलॉन में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट थे? एक तो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस बनाया, दूसरा एपिफाइजियल एपरेटस, और तीसरा पोर्शन क्या था? तीसरा पोर्शन था जो है हेबेन्युलर बॉडी, या a pair of habenular bodies were present, राइट। समझ में आ गया? तो डायंसेफेलॉन का ये जो पोर्शन है ये कहाँ प्रेजेंट थे? दे वर प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द डायंसेफेलॉन, जिसको हमने नाम दिया एपिथैलेमस, ठीक है। ये तो एपिथैलेमस का पार्ट है। अब नाउ वी, यू कैन से, जो कि रूफ पर प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन। जो डायंसेफेलॉन का जो फ्लोर है, इफ यू सी दैट फ्लोर इज, उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर रूफ को हम एपिथैलेमस बोल रहे हैं तो फ्लोर को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है। और अगर इफ यू सी, इफ दिस इज द रूफ एंड दिस इज द फ्लोर, तो ये इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर क्या है हाइपोथैलेमस में? अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस, इफ यू सी देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ पर एक डिप्रेशन है हाइपोथैलेमस में, और इस डिप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो आउटर पोर्शन है ना, ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस, और इसके अंदर ये जो डिप्रेशन है, जो कैविटी है, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, ठीक है। अब इस इनफंडिबुलम, इफ यू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के आगे ही देर इज अ क्रॉसिंग, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है किसकी? ऑप्टिक नर्व की, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। और ऑप्टिक कियाज्मा के जस्ट पीछे देर इज अ यू नो पेयर ऑफ 2 बॉडीज, इस तरह जो है 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है, और इन न्यूक्लियाई को बोलते हैं मैमिलरीज बॉडी। इनको क्या बोलेंगे? मैमिलरी बॉडीज। और ठीक है, ये मैमिलरीज बॉडी यू कैन से ये ऑटोनोमस नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, केवल अब इतना ही याद रखो, ठीक है। सो इनफंडिबुलम के आगे देर इज ऑप्टिक कियाज्मा, देर इज अ पेयर ऑफ मैमिलरी बॉडीज। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या हाइपोथैलेमस है। अब इनफंडिबुलम के जस्ट नीचे एक टिश्यू है, वो टिश्यू किसका पार्ट है? फोरगट का पार्ट है, जो कि नॉन नर्वस पार्ट है, जो कि इनफंडिबुलम के साथ अटैच्ड है, और जिसको हम इफ यू हम कहेंगे हाइपोफाइसिस, ठीक है। और यू कैन से रैथकेस पाउच, करेक्ट। अब ये जो हाइपोफाइसिस या रैथकेस पाउच है, जो कि स्ट्रोमोडियम का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, फ्यूज होता है, इस पूरे पोर्शन को, जो ये नॉन यू कैन से हाइपोफाइसिस पार्ट जो कि इनफंडिबुलम के साथ अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड,
और तुम्हें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पोर्शंस हैं, ठीक है ना। और ये जो पोर्शंस हैं एक्चुअली होता है क्या है कि ये जैसे इन्फंडिबुलम है और यहाँ पर ये पोर्शन अटैच्ड है, तो ये पिट्यूटरी जो इन्फंडिबुलम का पार्ट है ना, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये इंटरमीडिएट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। इस तरह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों इसको न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं? बिकॉज ये यहाँ से नर्वस न्यूरॉन्स के इंस्ट्रक्शंस लेती है नर्वस इम्पल्स के थ्रू, और उस इंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में इट प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो ये एक वो जंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है, इसीलिए इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप हो गया ना नर्वस का और एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ का। अंडरस्टूड? सो यू सी दैट डायनसेफेलॉन में इस तरह से एपिथैलेमस पार्ट के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और हाइपोथैलेमस पार्ट में ये ऑप्टिक कियाज्मा, मैमिलरी बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड, और यू कैन से हाइपोफाइसिस, ये पार्ट्स हैं हाइपोथैलेमस के। सो इसके साथ इफ़ यू सी जो है प्रोजेंसेफेलॉन की फॉर्मेशन हो गया। आप देखो कितने चेंजेस हुए प्रोजेंसेफेलॉन में, कितने डेवलपमेंट हुए इस ब्रेन वेसिकल में। नाउ वी कम टू जस्ट सी हियर ऑल्सो यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। नाउ this was we come to the midbrain part, this particular part, midbrain part. Here also you will see that. Now we will see what all structures are present in the midbrain. midbrain को हमने क्या नाम दिया था? मेसेनसेफेलॉन भी नाम दिया था, ठीक है। मिड ब्रेन में अगर आप देखोगे कोई खास डेवलपमेंट नहीं होता, केवल इसमें 2 पार्ट्स ही बनते हैं। जो अपर पोर्शन है मेसेनसेफेलॉन का वो थोड़ी सी उनमें मॉडिफिकेशन होती है। जो अगर आप देखो ये अगर पार्श्वन है तो यहाँ पे थोड़ी सी थिकनिंग होती है, और इस थिकन्ड मेसेनसेफेलॉन को कहेंगे ऑप्टिक टैक्टम, ठीक है। और ये ऑप्टिक टैक्टम जो है ये बल्ज हो के, अगर हम सामने से देखें तो ये बल्ज हो के इस तरह से 2 जो है इफ़ यू सी लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिनको हम कहेंगे ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। यहाँ पर एक लोब इधर बन जाता है और एक ये लोब इधर बन जाता है, और यू कैन से हेयर ऑल्सो 2 लोब्स आर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, जिनको ऑप्टिक लोब कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है कॉर्पोरा बाइजैमिना। ये तो है डॉर्सल साइड ऑफ द मेसेनसेफेलॉन, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पर जो है ऑप्टिक लोब्स बन गए। और वेंट्रल साइड जो है वो दैट हैज़ गॉट लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स, और वो काफ़ी थिकन्ड होती है, उसको हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्री। जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स है ना उनको कहेंगे क्रूरा सेरिब्री। और ये क्रूरा सेरिब्री क्या करता है? 4 ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ऑप्टिक लोब का आपको पता है द नेम इंडिकेट देयर एसोसिएटेड विद साइट, और क्रूरा सेरिब्री जो है 4 ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। दिस इज ऑल इन द मेसेनसेफेलॉन पार्ट। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द रोम्बेनसेफेलॉन पार्ट या हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब इफ आई शो यू द डायग्राम, यस सी, ये जो है ये देखो ये जो है मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन की देखो थिकन्ड है, अपर वाला पोर्शन ऑप्टिक लोब बना रहा है, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन जो इन्होंने क्रस सेरिब्रम लिखा हुआ है, और यू कैन से क्रूरा सेरिब्री बनाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द हाइंड ब्रेन पार्ट। हाइंड ब्रेन पार्ट में क्या होता है कि आई जस्ट शो यू, इफ़ यू सी हाइंड ब्रेन पार्ट, इसको मेसेनसेफेलॉन का भी नाम दिया हुआ है, रोम्बेनसेफेलॉन का। इसकी जो इफ़ यू सी फ्लोर और साइड्स हैं, ठीक है, इफ़ यू सी कि ये देखो ये जो यू कैन से हाइंड ब्रेन है या रोम्बेनसेफेलॉन है,
ये जो है इसका जो अपर पोर्शन है, जो डॉर्सल पोर्शन है, वो तो बनाता है सेरिबेलम, ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बनाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर मोस्ट, ये अगर अगर इफ़ यू कंसिडर दिस एज मेटेनसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन, ये जो पोर्शन है इट गिव्स आउट ग्रोथ, ट्री, जैसे ट्री की ब्रांचेस की आउट ग्रोथ होती है ना, इस तरह की आउट ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। और जस्ट सेरिबेलम के पीछे ही इफ़ यू सी, यहाँ पर भी जो है जिस तरह से वहाँ पर वो थे ना एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, वैसे ही यहाँ पर भी टीला कोरोइडिया होता है, यानी कि जो पाया मैटर है वो जो है इसकी रूफ के साथ मिलकर टीला कोरोइडिया बनता है, और ये टीला कोरोइडिया कैविटी में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देते हैं जिसको कहते हैं हम पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। ये आप देखो, इफ़ यू सी, कैन यू सी, ये तो सेरिबेलम पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है, कैन यू सी दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बनाते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, जो कि ये देखो कैविटी है, कैविटी में आउटग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। बाकी वाला पोर्शन इफ़ यू सी दैट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड, correct. So this way these are the different parts, this is how the brain develops differently, ठीक है। So I think this is more than sufficient for this class. If at all you have doubt, please write down in the comment section so that I can solve your doubts personally, ठीक है। This is all for today. Thank you.